मैं दीपक पांडे और आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथ बाउंस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सम ऑफ सीरीज। तो हम इसमें कुछ मिसलेनियस सीरीज की बात करेंगे, जैसे कि आजकल के जो जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन कुछ सीरीज में इस तरीके से पूछा जाता है कि हमें सीरीज के बारे में पता ही नहीं चलता है। तो हम बात करने वाले हैं ऐसे सीरीज की, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज ऑफ 6 + 13 + 22, 6 + 13 + 22 + 33 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो हमें इस सीरीज का क्या करना है, हमें इसका सम फाइंड करना है। सम ऑफ सीरीज की बात कर रहे हैं हम जितने भी कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे वो सम ऑफ सीरीज पे ही होगा। तो अगर मैं इस सीरीज में देखूं तो 6, 13, 22, 33 अप टू n टर्म्स है और हमें इसका सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। तो अगर हम इस सीरीज की बात करें, ये हमारा सीरीज का फर्स्ट टर्म जो दिख रहा है वो 6 दिख रहा है, हमें इसका सम फाइंड करना है। अगर इसको हम s के इक्वल कर दें तो इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस जैसा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हम इसमें ये देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट डिफरेंस कितना है, सेकंड डिफरेंस कितना है, थर्ड डिफरेंस कितना है। तो हम इस तरीके से सीरीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसे सीरीज में ऑब्जर्वेशन का बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप सीरीज को देख के ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जैसे कि अगर हम 6 और 13 को देखते हैं तो इसका फर्स्ट जो डिफरेंस दिख रहा है वो 7 यहाँ से आ जाएगा। दो टर्म का हम डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करें, ये 9 और ये हमारा 11। इस तरीके से फर्स्ट डिफरेंस लगभग 3 टर्म्स का 4 टर्म्स का हमने फाइंड कर लिया। तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि 7 + 2 9, 9 + 2 11, मतलब इसका फर्स्ट डिफरेंस AP में है। और ये तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस हुआ। उसके बाद हम इसमें फिर क्या फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इसका सेकंड डिफरेंस भी फाइंड करके देख लेते हैं। जब तक हमारा AP कांस्टेंट में नहीं आएगा तब तक हम ये डिफरेंस फाइंड करते रहेंगे। तो सेकंड डिफरेंस जो है हमारा, इसका जो सेकंड डिफरेंस हम लेते हैं तो ये 2 आ रहा है हमारा, फिर ये भी 2 आ रहा है। ऐसे ही हमारा सेकंड डिफरेंस 2 2 का मिल गया। और अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो थर्ड डिफरेंस में हमारा सबसे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ऐसे सीरीज का जो सम है हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। अब अगर 0 मिल गया तो हम यहाँ पे अपना प्रोसेस जो है ये डिफरेंस फाइंड करने का, उसको हम यहाँ पे रोक देंगे। अब हम यहाँ से किसी तरह Tn का टर्म लिखेंगे। जैसे Tn लिखने के लिए आपको इसमें ध्यान देना होगा, Tn हम लिखते कैसे हैं। तो Tn लिखने के लिए ये ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है कि Tn को आप इस तरीके से लिखोगे। जैसे मैं Tn को क्या लिखूँगा, इसमें जो पहला टर्म है वो मैं लूँगा 6 प्लस, फिर हमें इन टर्म्स पे ध्यान देना है। ये जो टर्म्स है, एक सीरीज का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट डिफरेंस का फर्स्ट टर्म, सेकंड डिफरेंस का फर्स्ट टर्म, थर्ड डिफरेंस का फर्स्ट टर्म। तो हमें इन सीरीज पे ध्यान देना। जैसे कि मैंने पहला जो सीरीज का फर्स्ट टर्म था 6, उसमें हम ऐड करेंगे सेकंड जो फर्स्ट डिफरेंस है उसका फर्स्ट टर्म और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम n-1 अपॉन फैक्टोरियल 1 से। फिर ऐसे ही दूसरे डिफरेंस की पहली टर्म की अगर हम बात करें तो प्लस कर देना है और 2 × n-1 × n-2। सेकेंड डिफरेंस के लिए n-2 तक जाएंगे अपॉन फैक्टोरियल, इस बार एक और बढ़ा देंगे जो कि क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब अगर हम 0 को भी लिखते हैं तो 0 में क्या आ रहा है हमारा, 0 में n-1, n-2, n-3। तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि आगे हमारा 0 दिख रहा है। तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो हमने लिखा है, ये फर्स्ट टर्म का फर्स्ट डिफरेंस का फर्स्ट टर्म, सेकंड डिफरेंस का फर्स्ट टर्म और उसमें पहले दूसरे डिफरेंस तक हमने क्या यहाँ पे यूज किया, n-2 और नीचे फैक्टोरियल 2। अगर आप चाहें तो 0 को भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे चाहें तो नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम Tn फाइंड करते हैं।
तो अगर हम इसे अच्छे से सोल्व करें तो ये हमें क्या दिख रहा है, 6 प्लस 7n माइनस 7 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n, क्योंकि फैक्टोरियल 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया है, तो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, और इस तरीके से हमें tn मिल गया। तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 हमें ओवरऑल tn मिलता है। अब अगर हमें इसका समेसन फाइंड करना है तो हम इसमें क्या लगा देंगे, समेसन दोनों साइड अगर यूज करेंगे तो समेसन tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा sn मिल जाएगा, जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समेसन n स्क्वायर प्लस 4 इंटू समेसन n प्लस समेसन 1। अब इसके आगे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा समेसन n स्क्वायर का, तो समेसन n स्क्वायर का क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे। उसी तरह समेसन n को भी आप इसी तरीके से लिख लोगे, n इंटू एन प्लस 1/2। और समेसन 1 का तो आपको वैल्यू पता ही होगा, इसका n होता है अगर n टर्म तक हम फाइंड कर रहे हैं तो ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स जो आएगा यही हमारा आएगा, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 4n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, और समेसन 1 के लिए हमने यहाँ पे n लिख लिया। तो अगर आप इसको फाइनली सोल्व करोगे तो आपको पूरे सीरीज का सम मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला पता है तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि इस बार जेई मेन के अप्रैल सेशन में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो हमने यहाँ पे सीरीज की बात की है। अब अगर हम दूसरे टाइप की सीरीज देखें इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो मैं दूसरा सीरीज ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एस इक्वल टू हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आप बोल सकते हो। तो 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 26 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक हमें इसका सम फाइंड करना है। तो फिर से हम इसका क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहला काम हम अगर इस सीरीज को देखें तो फिर से हमें कोई ना AP दिख रहा है ना GP दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप फर्स्ट डिफरेंस फिर से फाइंड करोगे। तो फर्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा फर्स्ट डिफरेंस है 2 माइनस 5 3, 5 माइनस 10, अगर इसका डिफरेंस फाइंड करें तो 5 आता है। फिर 10 और 17 का डिफरेंस कितना होता है, 7। उसी तरीके से हमें यहाँ 9 मिल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस फाइंड हुआ। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम ऐसे ही डिफरेंस फाइंड करते रहेंगे, जैसे 3 और 5 का 2, 5 और 7 का 2। जनरली थर्ड डिफरेंस तक मिल जाता है हमें 0, और ये इसका भी 2। तो ये हमारा सेकंड डिफरेंस हुआ। तो जैसे मैंने पहले फाइंड किया था फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस, उसी तरीके से फाइंड किया। फिर अगर हम थर्ड डिफरेंस फाइंड करें तो हमें फिर से 0 मिल रहा है, तो ये हमारा थर्ड डिफरेंस हो गया। अब बात आती है कि हम कैसे इसका n टर्म्स लिखते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा, हम इसका क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म ही देखते हैं। ये हमारा पहले सीरीज का फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट डिफरेंस का फर्स्ट टर्म, तो उसको लिखने के लिए आना चाहिए। तो tn को हम कैसे लिखते हैं फिर से, तो मैंने 2 यहाँ पे सीरीज का फर्स्ट टर्म पहले लिया, प्लस अब यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस का फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 3 इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, प्लस इस बार 2 है तो 2 इंटू एन माइनस 1। फिर ये दूसरा डिफरेंस है तो उसके लिए एन माइनस 2 भी हमें आगे लगाना होगा, और नीचे फैक्टोरियल 2। और 0 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर लिए, tn फाइंड कर लिए। तो ये हमारा 2 प्लस 3n, और फिर से 2 कैंसिल हो गया और हमें क्या मिल गया, एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। और इसको हम फाइनली सोल्व करेंगे तो हमें tn की वैल्यू क्या मिलेगी, एन स्क्वायर प्लस 1। अब अगर हमारे पास tn आ गया है तो फिर से मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्या यूज करूँगा, समेसन tn, और हमें क्या मिलेगा, समेसन एन स्क्वायर प्लस समेसन 1, और इसे हम क्या लिख लेंगे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n। तो ये हमारे पूरे जो सीरीज का सम था n टर्म्स तक का, वो हमने फाइंड कर लिया है इसी मेथड से। तो हमने यहाँ पे कुछ सीरीज के कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जेई मेन अप्रैल के लिए, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो बने रहिए चैनल पे, और हम आगे दूसरे वीडियो में हम मेथड ऑफ डिफरेंस की बात करेंगे।
जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसका यूज हम आईटीएफ की सीरीज में भी देखते हैं और उसका यूज सीक्वेंस एंड सीरीज और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में भी उसका यूज दिखता है। तो हम उस कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे।